नमस्कार, आपका असिस्ट ट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सिद्धांत। आज आपको इस वीडियो में एसएससी फेज 11 का ये पोस्ट कोड कैसे भरना है इसके बारे में बताऊंगा और टोटल 81 ऐसे कोड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार की एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप फ्रेशर्स हैं, मतलब सिर्फ 10th पास है या फिर सिर्फ 12th पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी ने टोटल 5369 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे देखिए टोटल 9 रीजन है और इन 9 रीजन का पोस्ट कोड यदि हम मिला दें तो ये जो आप कोड देख रहे हैं ये टोटल 549 कोड्स हैं और इसमें से टोटल 81 ऐसे कोड्स हैं जिसमें आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको उन्हीं 81 ऐसे कोड्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब आपका मन, लेकिन हाँ, पोस्ट कोड को जानने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1 कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस भरना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो टोटल आपको 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप SC ST हैं तब तो आपको कोई फीस ही नहीं लगेगा। आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैं जितने 81 कोड्स के बारे में बताऊंगा। और सेकंड पॉइंट यह है कि मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन में रहते हैं और आप ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ सेंट्रल रीजन के कोड्स को ही भरिएगा। मान लीजिए नॉर्थ रीजन में कोई ऐसा पोस्ट कोड है जिसमें वैकेंसी अधिक है और प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड में वहाँ का कट ऑफ भी काफ़ी कम गया हो, तो आपको नॉर्थ रीजन वाला वो पोस्ट जरूर से भरना चाहिए, भले ही आप सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हो। ये तो मैंने नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन का एक उदाहरण दिया। मतलब आप जितने भी रीजन्स हैं सभी में जो अच्छा होगा उसी में अप्लाई करिएगा। ये नहीं कि आपका जो रीजन है उसी में अप्लाई करिएगा। आप सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि यदि आप अपना फॉर्म खुद भरते हैं तो गलती होने की संभावना काफ़ी होती है और या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फॉर्म में गलती भरने के कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपको बहुत दुख होगा। तो इसके लिए यदि आप अपना फॉर्म हमारे टीम से भरवाना चाहते हैं, देखिए स्क्रीन पर भी एक नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करिए। आपका फॉर्म भर के आपको दे दिया जाएगा और जब इसका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा तो आपको आपका एडमिट कार्ड भी सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे ही। मतलब बस आपको अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा और इसके लिए सिर्फ 20 रुपया का छोटा सा धनराशि रखा गया है। तो चलिए अब उन कोड्स के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं सेंट्रल रीजन से। तो सेंट्रल रीजन का पहला जो कोड है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, CR12523 स्टोर अटेंडेंट का ये पोस्ट है। फिर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। जब इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आप यहाँ पर क्लिक करिए तो यहाँ पर देख पाइएगा और यहाँ पर और बोला गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और बोला गया है या तो आपके पास यह होना चाहिए या फिर आपके पास ITI होना चाहिए। ये नहीं कि ITI भी होना चाहिए। मतलब या तो आपके पास 10th होना चाहिए या फिर आपके पास ITI। सेंट्रल रीजन का दूसरा जो कोड है वो है CR14623। ये भी सिर्फ 10th पास वालों के लिए है। तीसरा कोड चलिए जानते हैं। यहाँ पर तीसरा कोड है, तो तीसरा जो कोड है CR14323। ये आप देख पा रहे होंगे, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंस। इसमें भी सिर्फ आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं 10th का बताऊंगा, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का। और मैं यहाँ पर जितने भी रीजन्स दिखाई दे रहे हैं सभी का बताऊंगा, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने ही रीजन में अप्लाई करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है। तो जहाँ पे आपका वैकेंसी ज़्यादा होगा वहीं पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, या फिर जो पोस्ट आपके लिए सूटेबल होगा उसी के लिए अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वो है CR12723। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो चलिए नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो कोड है वो है CR14523। ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है और इसी के साथ सेंट्रल रीजन का जो 10th लेवल का जो वैकेंसी था वो हो गया समाप्त। अब चलिए 12th के बारे में जानते हैं, 12th और ग्रेजुएशन। सेंट्रल रीजन का नेक्स्ट जो कोड है CR12423। ये सिर्फ 12th पास के लिए है। इसमें आपका किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, बस आपका टाइपिंग मांगा गया है। तो यदि आपका टाइपिंग स्पीड है तो इस कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट कोड है CR11423। इसमें भी आपका टाइपिंग मांगा गया है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अगला कोड है 13723, CR13723। इसमें यदि आपका मैथ सब्जेक्ट था 12th क्लास में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए नहीं भर सकते फॉर्म। CR12023 ये हमारा अगला कोड है। इसके लिए यदि आप साइंस से 12th पास किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं।
और अगला कोड है CR11923। इसमें भी आपका साइंस मांगा गया है। यदि आप 12th साइंस से पास किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका पास साइंस या फिर टाइपिंग कुछ नहीं है तो आप अदर रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अलग रीजन से भी अप्लाई करिए जिसमें आपका सूटेबल हो। तो चलिए सेंट्रल रीजन के ग्रेजुएशन के कोड्स के बारे में जानते हैं। एक कोड छूट गया है CR13323। ये भी 12th पास के लिए है यदि आप साइंस से पास आउट हुए हैं तो। चलिए अब जानते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। तो सेंट्रल रीजन का कोड CR11723। इसमें यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ग्रेजुएशन का अगला कोड के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रल रीजन का नेक्स्ट जो कोड है CR14823। तो अब सेंट्रल रीजन का सारा कोड्स खत्म हो चुका है। चलिए जानते हैं ईस्टर्न रीजन। इसमें कौन सा कोड आपका है बिना सर्टिफिकेट वाला। तो ईस्टर्न रीजन का पहला कोड है ER16323। इसमें यदि आप सिर्फ 10th पास है तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ER13623 MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पोस्ट है, ये हमारा नेक्स्ट कोड है। चलिए अब अगला कोड के बारे में जानते हैं। तो अगला जो कोड है वो हमारा 15323। इसमें भी यदि आप 10th पास हैं सिर्फ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ईस्टर्न रीजन का ER15323 कैंटीन अटेंडेंट का जो पोस्ट है, इसके लिए भी सिर्फ आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट कोड है ER11323। ये भी सिर्फ 10th पास के लिए, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है। और नेक्स्ट कोड है ER14623। ये भी मेट्रिकुलेशन पास पे ही आपका पोस्ट है। तो 10th क्लास का ईस्टर्न रीजन का लास्ट ये कोड है ER16023 फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग। तो 10th के बाद चलिए अब जानते हैं 12th क्लास का। तो ER11523 पर्सनल असिस्टेंट। ये 12th पास पे है मगर आपको इसमें टाइपिंग मांगा गया है। तो टाइपिंग यदि आपका है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और टाइपिंग कितना वर्ड पर मिनट मांगा गया है वो यदि आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ईस्टर्न रीजन का पोस्ट कोड ER12123 लेबोरेटरी असिस्टेंट 3। ये भी 12th पास पे है मगर यदि आपने साइंस से पास किया है तो ही इसके लिए एलिजिबल है। तो 12th का सारा कोड खत्म हुआ। चलिए जानते हैं ग्रेजुएशन के कोड्स के बारे में। तो ER14323 इस पोस्ट के लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन के नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं। तो ER13723 पर्सनल असिस्टेंट। ये जो पोस्ट है इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और मगर इसमें आपका टाइपिंग खोजा गया है। तो इसी के साथ ईस्टर्न रीजन का भी सारा कोड खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट रीजन के बारे में जानते हैं। ईस्टर्न रीजन के बाद आता है कर्नाटक एंड केरल रीजन KKR। तो KK11923 ये जो पोस्ट है फील्डमैन, इसके लिए सिर्फ आप 12th पास है तो एलिजिबल हैं। कर्नाटक केरल रीजन में 10th क्लास के लिए कोई भी पोस्ट कोड नहीं है। KK10723 ये जो पोस्ट कोड है ये ग्रेजुएशन के लिए है मगर सिर्फ BSc वाले छात्र ही इसको भर सकते हैं। और कर्नाटक केरल रीजन में यही दो कोड्स हैं। चलिए नेक्स्ट रीजन के बारे में जानते हैं। कर्नाटक केरल रीजन के बाद आता है मध्य प्रदेश सब रीजन। तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट कोड है जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, वो है MP10423 टेक्निकल ऑपरेटर स्टोर। इसमें सिर्फ आप 10th पास है तो आप एलिजिबल हैं। तो मध्य प्रदेश रीजन भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन का NE11123 स्टोर अटेंडेंट का जो पोस्ट कोड है इसमें सिर्फ 10th पास खोजा गया है। नेक्स्ट कोड है आपका NE12923। ये MTS का पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं NE12123 लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट। नेक्स्ट जानते हैं NE10923। ये भी 10th पास वालों के लिए सिर्फ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का लास्ट कोड है NE12023। इसमें सिर्फ 10th वालों के लिए ही कोड था, 12th और ग्रेजुएशन वाले के लिए कोई कोड नहीं है। चलिए नेक्स्ट रीजन के बारे में जानते हैं नॉर्थ वेस्ट सब रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट सब रीजन का पहला कोड है NW10923 10th पास के लिए है। नेक्स्ट जानते हैं NW10623 कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट के लिए भी सिर्फ मैट्रिकुलेशन खोजा गया है। तो नॉर्थ वेस्ट सब रीजन का नेक्स्ट जानते हैं NW10723। तो इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट रीजन का खत्म होता है मगर ये जो पोस्ट कोड है ये 12th के लिए है और इसमें आपका टाइपिंग मांगा गया है। तो नॉर्थ वेस्ट सब रीजन भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो रीजन है वो है
नॉर्थ रीजन, और इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट कोड है, सबसे ज़्यादा पोस्ट कोड इसी में है। तो चलिए इस रीजन के भी सारे पोस्ट कोड को जानते हैं। पहले हम जानेंगे 10th क्लास के जितने भी पोस्ट कोड हैं उसके बारे में। तो NR29423 नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं। NR31723 इस कोड के लिए भी आपका सिर्फ 10th मांगा गया है। नेक्स्ट जानते हैं NR31723, ये भी 10th के लिए है। नेक्स्ट जानते हैं, चूंकि इसमें पोस्ट कोड अधिक है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्थ रीजन का नेक्स्ट जो कोड है वो है NR26723। इसमें यदि आपको स्विमिंग आती है, मतलब आपको तैरने आना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मगर इसमें आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया है स्विमिंग का। तो नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं NR12123 हिंदी टाइपिस्ट। इसमें सिर्फ 10th पास खोजा गया है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट नहीं, या फिर टाइपिंग भी इसमें नहीं खोजा गया है। मगर इसमें एक कंडीशन है कि आपको टाइपिंग आना चाहिए, और कितना टाइपिंग आना चाहिए वो आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्लिक करके देख सकिएगा। देखिए यहाँ नीचे जाइएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ आपको बताएगा कि आपका टाइपिंग कितना आना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपराइटर। नेक्स्ट है NR10223 कैंटीन अटेंडेंस। इसके बाद है NR28023 MTS मिनिस्ट्रियल। नेक्स्ट है मैसेंजर पोस्ट के लिए NR25923 नॉर्थ रीजन का। अभी मैं सिर्फ 10th क्लास का बता रहा हूँ, फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन का बताऊँगा। नेक्स्ट है 28423, ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है, कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा NR20523। इसके बाद है NR28623, यह है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट का। फिर अगला है NR22423 स्टोर अटेंडेंट पोस्ट के लिए। अगला है NR27923 MTS माली पोस्ट के लिए। NR16423 ये हमारा नेक्स्ट कोड है, कैंटीन अटेंडेंट का मैट्रिकुलेशन लेवल पर। फिर अगला है NR22623, ये पोस्ट कोड कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट के लिए है। NR30823 कैंटीन अटेंडेंट, ये हमारा अगला कोड है। चलिए अगला जानते हैं NR10123 लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये हमारा अगला कोड है। चलिए अगला जानते हैं। तो NR20823 ये हमारा कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट के लिए है मैट्रिकुलेशन लेवल पे। नॉर्थ रीजन का NR32323 सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट। चलिए अगला जानते हैं। तो NR30223 ये भी आपका सिर्फ 10th पास इसमें भी आपका सिर्फ 10th पास मांगा गया है। तो नॉर्थ रीजन का 10th पास का ये लास्ट कोड है NR28923। चलिए अब इसके बाद नॉर्थ रीजन का 12th पास पे जो वैकेंसी है, तो चलिए अब नॉर्थ रीजन के 12th क्लास के कोड्स के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ रीजन का NR29023 ये जो है कोड आपका 12th लेवल के लिए है। तो ये जो है आपका 12th पास के लिए है, मगर आपका 12th में साइंस होगा तो ही आप एलिजिबल हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट कोड के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ रीजन का NR13023 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये भी आपका 12th पास पे है, हमारे इसमें आपका टाइपिंग खोजा गया है। और हाँ एक बात बता देता हूँ, मैं नॉर्थ रीजन का जितना भी 12th पास का वैकेंसी बताऊंगा सभी में आपका टाइपिंग खोजा गया है। तो यदि आपका टाइपिंग है तो ही आप नॉर्थ रीजन के 12th पास वाले पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया है, बस आपका टाइपिंग आना चाहिए। और टाइपिंग आपका कितना वर्ड पर मिनट है, इसका सब पोस्ट का अलग अलग है। आप नीचे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्लिक करके देख पाइएगा कि आपका कितना टाइपिंग मांगा गया है। तो NR11823
लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC। नेक्स्ट जानते हैं NR 31523 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। अगला जानते हैं NR 13523 क्लर्क। नेक्स्ट जानते हैं तो नॉर्थ रीजन का NR 31623 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसमें भी आपका सिर्फ 12th क्लास मांगा गया है, मगर इसमें आपको टाइपिंग आना जरूरी है। मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ रीजन के जितने भी 12th क्लास के पोस्ट कोड बताऊंगा उसमें सभी में टाइपिंग मांगा गया है। तो NR 28123 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट कोड NR 28123 क्लर्क पोस्ट पे है ये। नेक्स्ट कोड है NR 22123 स्टोर क्लर्क। अगला है NR 17723 क्लर्क डिपार्टमेंटल कैंटीन। अगला जानते हैं NR 22523, ये हमारा नॉर्थ रीजन का लास्ट कोड है 12th क्लास वालों के लिए। अब चलिए नॉर्थ रीजन का ग्रेजुएशन कोड के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब नॉर्थ रीजन के ग्रेजुएशन के कोड्स के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ रीजन का NR 14623, इसमें यदि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जूनियर अकाउंटेंट। नेक्स्ट जानते हैं नॉर्थ रीजन का NR 18023 लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। इसमें यदि आपने 12th BSc से पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए अब जानते हैं अगला कोड के बारे में ग्रेजुएशन का। तो अब मैं जितना भी कोड्स के बारे में बताऊंगा सभी में टाइपिंग ग्रेजुएशन के जितने भी कोड्स के बारे में बताऊंगा सभी में टाइपिंग मांगा गया है। तो यदि आपका टाइपिंग है तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। इसमें आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। NR 24623। नेक्स्ट जानते हैं नॉर्थ रीजन का नेक्स्ट कोड है NR 12423 और ये हमारा नॉर्थ रीजन का लास्ट कोड है NR 23823। तो चलिए अब साउथ रीजन के बारे में जानते हैं। साउथ रीजन का SR 14523, ये सिर्फ 10th पास के लिए है, मगर आपको स्विमिंग आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं SR साउथ रीजन का SR 10123 स्टोर अटेंडेंट। ये 10th का सिर्फ ये 10th पास पर सिर्फ यही 2 कोड था। चलिए अब 12th पे जानते हैं साउथ रीजन का SR 10323 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें आपका टाइपिंग मांगा गया है। साउथ रीजन में लास्ट 12th का है SR 10223। अब जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल का SR 14223। यदि आप BSc से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ साउथ रीजन भी खत्म होता है। चलिए लास्ट रीजन के बारे में जानते हैं वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन का WR 13223, इसमें यदि आप सिर्फ 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। WR 11523। अगला कोड जानते हैं, ये सबसे लास्ट वाला WR 14023 और ये 10th क्लास का ये लास्ट था। चलिए जानते हैं 12th क्लास का वेस्टर्न रीजन का। तो वेस्टर्न रीजन में WR 12023 यही लास्ट कोड था और ग्रेजुएशन पे इस पर और ग्रेजुएशन लेवल पे इसका कोई कोड नहीं है। तो आज मैंने जितना भी कोड था जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है सभी के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप इन सभी कोड को भर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी भरिएगा जिससे आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बनेगा। और यदि आप अपना फॉर्म हमारी टीम से भरवाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे दिखाए दे रहे नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए और फॉर्म भरवाना है तो ही आप व्हाट्सअप में करिएगा मैसेज। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपका हल कर दूंगा। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए और सिर्फ फॉर्म भरवाना है तो ही आप व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।